प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर ने एक और बार परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया अवसर के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, एक और इस हालेलुया प्रभु जी इस संध्या के बेला में आपका वचन को सुनेंगे। प्रभु हम सबको अगुवाई कर और मदद कर, और आपका वचन से सुनने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा सहायता कर, आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यरीहो की दीवार चाहे कड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। अनदेखी चीज़ों को आज मैं देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु देखूंगा मैं विश्वास के साथ। लाल सागर को प्रभु दो करता है, अनदेखी चीज़ों को आज मैं देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ जीने वाला के लिए अनदेखी चीज़ों को देखेंगे। आज हम मसीह में कैसे जीवित रह सकता है, आमीन। शैतान कई बार हमें अलग अलग नाना प्रकार की समस्याओं में और परीक्षाओं में डाल करके हमें गिराता है, और हम हार जाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम मसीह में काफ़ी थक चुके हैं, हम मसीह जीवन में काफ़ी निराश हो चुके हैं, मसीह जीवन में काफ़ी दुखित हो चुके। आज मैं आप सबके एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार ऐसा ही घटना घटा कि जब यीशु मसीह 40 दिन को उपवास प्रार्थना कर रहे थे, उसका आखिरी समय में यीशु मसीह के पास शैतान ने आकर के कई सवाल उनके जीवन में किया। मेरे प्रिय, आज कई लोग जब मसीह जीवन जीना शुरू करते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो उसी प्रकार कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी बाधाएं, कई ऐसी रुकावटें जीवन में आ जाता है जो हम समझ नहीं पाते कि हम इस समस्या से कैसे बाहर आए। आइए हम देखेंगे वचन को। मत्ती 4:4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा, आमीन। मतलब एक विश्वासी मसीही को अगर जिंदा रहना है इस दुनिया में, तो सबसे पहले परमेश्वर का निकला हुआ मुख से वचन यानी पवित्र बाइबिल के ऊपर विश्वास करके हमें जीना है। क्योंकि प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह को शैतान कहता है कि आपको भूख लगा है तो ये रोटी खाओ, पत्थर से क्या बनाओ, रोटी बनाओ। और यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। ये जीवन जो आत्मिक जीवन के बारे में बोलता है। मेरे विश्वासियों, मेरे भाइयों बहनों, इस वचन के सुनने वालों, आज मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। आज रात एक बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ। हम सबके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि अगर परमेश्वर की वचनों में हम बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन को निराश और दुखित होने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, आमीन। तो यहाँ पे आज हम वचन को सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहनों से आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आपका मसीही जीवन प्रार्थना में मन तभी लगेगा, आराधना में मन तभी लगेगा, वचन में मन तभी लगेगा जब आप यीशु मसीह की बताए हुए वचनों पे चलेंगे, ना कि शैतान। अगर कोई आपको कहेंगे आप प्रार्थना करने वाले जो चंगा करके दिखाइए, तो हमें इसी प्रकार का चैलेंज में नहीं जाना है, बल्कि हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर का पीछे चलना है। हालेलुया। तो हम सबको परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन को देख सकते हैं कि एक विश्वासी जन कैसे यानी परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा।
तो मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन को मनन करना, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको जीना है, तब परमेश्वर हम सब के जीवन में आशीष देंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग, मसीह भाई लोग, मसीह बहन लोग काफ़ी दुख में, काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी निराशा में हैं। लेकिन मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, हमें क्या करने की ज़रूरत है? वचन पढ़ने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे 4 अध्याय में लिखा है 1 में, तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा हो। आमीन। इब्लिस मतलब जो शैतान से परीक्षा हो। देखिए, कई बार परमेश्वर हमें परीक्षा में डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारा कुछ गलतियों के कारण परीक्षा में डाला जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कुछ गलत किए नहीं। यीशु मसीह का एक योजना है कि शैतान को कैसे पराजय करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पहला आदम और हवा के साथ जब शैतान ने सवाल किया, हवा को बहका करके, उसी फुसला करके, पाप में गिरा करके मनुष्य जाति को क्या किया? परमेश्वर से अलग किया। उसी प्रकार हम इधर देख सकते हैं कि शैतान ने फिर से खाने का विषय में लालच दे रहा है। मेरे प्रिय, कई बार हमको लोग लालच दे करके, कई बार हमको कुछ पैसा दे करके, कई बार कई बातों को बोल करके हमें फंसाते हैं, और उस हम फंसने के कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखना, हमारे मसीही जीवन में हमारा शायद यात्रा करना हो, शायद हमें किसी को कुछ देना हो, शायद हमें कुछ से लेना हो, शायद हमें क्या करना हो, तो हमें परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है, बाइबिल उसके बारे में क्या सिखाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में बने रहने के लिए, आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए, आत्मिकता में हम जिंदा रहने के लिए, प्रभु की आत्मा में भरे रहने के लिए हमें वचन की मनादी, वचन की शिक्षाओं को, वचन की आज्ञाओं को हमें पालन करने का बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे, वचन को पालन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कई समस्या, कई परेशानी, कई दिक्कतें आ जाएंगे। जब दिक्कतें आ जाएंगे, समस्या आ जाएंगे, और हम शैतान के सामने लज्जा हो जाएंगे, और फिर कई लोग तो परमेश्वर के विरोधी करने वाला बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब कारण क्या है? मसीह का वचन नहीं होने के कारण। इसीलिए आज रात इस मैसेज को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन खास करके ज़्यादा प्रार्थना में और वचन में और विश्वास में बढ़े, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको अनुग्रह दे, और आपके जीवन से हर एक प्रकार की परेशानी को, समस्याओं को, तकलीफ और दुख को दूर हो जाए। ओके, सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।